हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब लोग बड़े होंगे यार, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 2, लास्ट लेक्चर है यार इसका। ये बढ़िया से सब चीज़ें कवर करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लॉग्स पढ़ेंगे, मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे और कुछ होमवर्क का डिस्कशन करेंगे आपके साथ, ठीक है। और मतलब ये ईजी रहने वाला है आपके लिए, ठीक है ना। उसकी कंटिन्यूशन में है, तो जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है पहले आप लेक्चर 1 देख लीजिए, उसके बाद ही लेक्चर 2 प्रोसीड करिएगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि कमेंट्स नहीं आए, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आए, मतलब कि मेरा हो गया ये वाला सवाल नहीं हुआ, ये मुझे आता था पहले से। तो ये सब बातें किया करो, तो उससे इंटरेक्टिविटी बढ़ती है इस सेशन की, ठीक है ना। चाहे बायो वाले हो चाहे मैथ्स वाले हो, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है यार ये चीज़। दोनों करा करो ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। चलो बिफोर स्टार्टिंग मुझे बस यही कहना था, ठीक है ना। और लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क था यार, मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का आंसर कुछ ना कुछ आया होगा, ठीक है। आइए डिस्कस कर लेते हैं फिर कैसे करना है इसको, ठीक है। होमवर्क था ये हमारा और स्टार्ट करते हैं फिर। ये लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x और माइनस 4 की पावर x प्लस 6 की पावर x माइनस 9 की पावर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यार मुझे ऐसा लग रहा है ये 2 की पावर x है, ये 2 की पावर x का स्क्वायर लिखा हुआ है ये। अच्छा हाँ यार, लग तो रहा है यार देखने में ये तो ये ध्यान से देखोगे ना, ये लिखा हुआ है 3 की पावर x प्लस 6 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैं इस वन को इस साइड ले आया, ठीक है। तो एक चीज़ पढ़ी है आप लोगों ने क्या, एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये उसी पर बेस्ड है सिंपल सा। आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया शायद, बहुत से लोगों को आ भी गया होगा आंसर, लेकिन कमेंट में किसी ने नहीं बताया, ठीक है। तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो इसका एक ही मतलब बनता है कि आपका ए बी सी तीनों बराबर है। ये मतलब बनता है इसका, बताओ यार कोई दिक्कत है क्या। तो मैं वही कर दे रहा हूँ फिर इसमें सिंपल सा अपना 2 की पावर एक्स। अब देखो मुझे ए स्क्वायर देखना मुझे, तो मैंने कहा यार इस पर पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो थोड़ा बढ़िया बढ़िया दिखेगा आपको। फिर ये ऐसा हो जाएगा 4 की पावर एक्स प्लस 9 की पावर एक्स प्लस 1 माइनस 2 की पावर एक्स माइनस 3 की पावर एक्स माइनस 6 की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। बताओ यार, अब ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये सी स्क्वायर लिखा हुआ है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो रहा है, 2 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर एक्स हो रहा है, मतलब माइनस ए बी। माइनस ए बी कौन है, ये है मेरे पास, ठीक है ना। अगर मैं इसको ए स्क्वायर मानना हूँ, उसको बी स्क्वायर मानना हूँ, उसको सी स्क्वायर मानना हूँ, तो मेरा माइनस ए बी ये है, ये मेरा ए बी लिखा हुआ है, ठीक है। और मेरा बी सी क्या है, बी सी ये है मेरा। और मेरा सी ए क्या है, सी ए लिखा हुआ है। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ए बी सी तीनों बराबर होंगे। बताओ, ए क्या है 2 की पावर एक्स है, बी क्या है 3 की पावर एक्स है और सी क्या है 1 है। तो ये सब कब, ये चीज कब ट्रू होगी, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। उन्होंने कहा है सारे के सारे रियल नंबर्स बताओ जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एक ही रियल नंबर ऐसा है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो है मेरा एक्स इज इक्वल टू 0। तो बस यही इसका आंसर था यार दोस्त, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। चलो चलो आगे आगे बढ़ते बढ़ते हैं। अब कुछ ट्राइंगल की बातें कर लेते हैं। ट्राइंगल की बातें क्या है, मतलब ये इजी है, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले ही यार ये सब ट्रायंगल वगैरह में। मैं थोड़ा सा बेसिक कवर कर रहा हूँ बस आपका, कि क्योंकि ज्योमेट्री के सवाल भी आइदर में एक आध सवाल ज्योमेट्री बेस्ड भी आ जाता है मैथ्स में, है ना। एक दो सवाल ऐसे होते हैं जो ज्योमेट्री बेस्ड होते हैं, सिंपल ज्योमेट्री बेस्ड होते हैं, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा बहुत आता हो या कुछ बेसिक नॉलेज हो अपने शेप्स के बारे में, तो वो सवाल कर लेता है वो वाला, ठीक है। तो उस टाइप के सवाल ही बन जाए, इसलिए इन सब चीज़ों की नॉलेज होना जरूरी है। मैं बस आपको एक रिकैप दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ट्राइंगल मतलब वही 3 साइड्स वाला ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स हो, ठीक है, ये सब पता ही है आप लोगों को, ठीक है। इसमें मैं पर्टिकुलरली इक्विलेटरल ट्रायंगल की बातें कर लेता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बातें करता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है दोस्त, जिसकी सारी साइड बराबर होती है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। और इसमें सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एंड ऑल एंगल्स आर, सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं, आर इक्वल, इक्वल और इक्वल होते हैं, और किसी बराबर होते हैं, आर इक्वल टू 60 डिग्री। सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। तीन ही ट्रायंगल होते हैं ट्रायंगल के अंदर। तो मैं अगर बनाऊँ यहाँ सिंपल सा, तो ये आपका इक्वेटर ट्रायंगल हो गया 60 डिग्री, ये एंगल, ये भी 60 डिग्री एंगल होगा, सारे एंगल्स बराबर होते हैं। और साइड क्या होती है, सारी साइड्स बराबर होती हैं, अगर ये एल है तो सारी एल 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 होगी, ठीक है। बताओ यार कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यार मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, इसमें दो चीज़ें बातें आपको पता होना चाहिए थोड़ी बहुत। क्या, ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होती है, बहुत से लोगों को पता भी होगा ये आपको हाइट मतलब कितनी होती है, हाइट कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की।
तो मैंने कहा यार इसकी वैल्यू याद रख लो, सिंपल सा, ये बहुत से लोगों को याद भी होगी, √3/2 इंटू एल होती है, वेयर एल इज दी साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो हाइट हो गई इक्विलेटरल ट्राइंगल की, और क्या चीज़ निकालनी है, और एक चीज़ और दिमाग में रखनी है कि इसकी लेंथ, इस चीज़ की, देखो ये है वर्टेक्स, ठीक है ना, वर्टेक्स से लेके ट्राइंगल के सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है ना, चाहे ये वाला वर्टेक्स हो चाहे ये वाला वर्टेक्स हो, सबकी लेंथ इक्वल होती है। इसको पता है बता देना एक बार कमेंट सेशन में करने से पहले, ठीक है ना। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, ट्राइंगल के सेंटर को सेंट्रोइड बोलते हैं, तो ये मेरा ओ क्या है, सेंट्रोइड है, ठीक है, पढ़ रखा होगा आपने 9th में, ठीक है। तो ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों बराबर होते हैं, लेकिन इनकी लेंथ बराबर तो होते हैं, लेकिन होती कितनी है ये पता होना चाहिए। तो इसकी लेंथ होती है आपकी L/√3, L/√3 होती है। प्रूव मत देखो, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव कर देते हैं इसका, लेकिन मेन चीज़ है याद रखना है, L/√3 होती है ये लेंथ, तीनों लेंथ बराबर होती है। मतलब क्या है, ट्राइंगल के सेंटर से किसी भी वर्टेक्स की डिस्टेंस कितनी होती है, अगर ये सवाल है, तो L/√3 होती है। और हाइट कितनी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, वो होती है √3 L/2 होती है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट करें अब, आगे स्टार्ट कर, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, आगे 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 बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। एक सवाल है, देखो इसी पे, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मेरे पास एक सर्कल है, इसके अंदर मैंने एक ट्राइंगल इंस्क्राइब किया, मतलब बनाया है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और सर्कल की पहली बात तो रेडियस कितनी थी, रेडियस दी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया है। अब किधर बनाया, ऊपर बनाया कि नीचे बनाया, ऐसा नहीं है, तो मतलब मुझे एकदम, जो मैं एकदम सिमेट्री टाइप बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, सिमेट्रिकल टाइप बनाना पड़ेगा, एकदम सिमेट्री टाइप बनाना पड़ेगा, एकदम पूरा सिमेट्रिक है, ठीक है ना। और रेडियस कितनी है, रेडियस रेडियस होती है सेंटर से लेके किसी भी सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट हो उसकी डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। तो ये रेडियस हो गई, रेडियस की वैल्यू कितनी है, R = 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने कहा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ एल मान लेता हूँ, साइड की है ना, सारी एल 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 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा इसका एरिया कितना हो जाएगा यार, मैंने कहा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छा एरिया तो भूल ही गया बताना। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। मैंने कहा बेस कितना है इसका यार, बेस तो यार भाई मेरा लेंथ ही एल ही होगा, और हाइट मैंने निकाल दी √3 L/2, तो हाफ इंटू बेस की वैल्यू एल है, और इंटू √3/2 इंटू एल, तो ये आपका √3L² आ गया, ठीक है ना, 1/4 √3L², ठीक है, या फिर √3/4 इंटू L², कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सिंपल सा इसका एरिया होता है कि इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू L² होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्त यार, ठीक है। ये सब बेसिक ज्योमेट्री में आता है, बायो वाले स्पेशली, क्योंकि मैथ्स वालों को जनरली याद होता है, ये बायो वालों को याद नहीं होता है, तो मैं इसलिए आपके लिए बता रहा हूँ, ये अलग से सेपरेटली कवर कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो मैंने कहा इसका एरिया निकालना था मुझे, मैंने कहा इसका एरिया क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसका एरिया होता है आपका √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड मैंने यहाँ पे एल ही मानी है, तो एल का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे एल निकालना पड़ेगा, एल निकाल दिया तो मैं अपना ऑप्शन मैच करा दूंगा, इन चारों में से कोई भी एक हो गया मेरा ऑप्शन, चारों में से कोई भी एक मेरा ऑप्शन हो जाएगा, बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो मैं निकाल ले रहा हूँ एल की वैल्यू, मुझे आर दी है। तो मैंने कहा ये क्या दिया है, देखो सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस मुझे पता है L/√3 होता है, अभी बताया था मैंने आपको, और यही रेडियस है, यही रेडियस है, रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो मैंने कहा एल की वैल्यू कितनी आ गई, 4√3 सेंटीमीटर आ गई यार एल की वैल्यू। अगर एल की वैल्यू 4√3 सेंटीमीटर आ गई, तो मैंने कहा ये √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब 4√3 का स्क्वायर। तो मैंने कहा इसका स्क्वायर कर दूंगा तो √3/4 ये हो गया, 16×3 = 48 हो गया, 16×3 = 48 हो गया, और ये 4 से कैंसिल करूंगा, 12 आंसर आ गया, 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा है, डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो गया यार मेरा। तो मैं मतलब आपको दिखा रहा हूँ कि देखो ये तो एक मतलब डायरेक्ट सवाल दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट सवाल दिखा दिया, लेकिन इसकी जो इनडायरेक्ट जो इसकी यूज है बहुत जबरदस्त है यार। मैं आपको दिखाऊंगा सवालों में, आइजर में, नेस्ट के पीवाईक्यूज दिखाऊंगा, जेई के पीवाईक्यूज दिखा दूंगा कुछ कुछ, जिसमें ये चीज लग रही है सर, ठीक है ना, जिसमें ये चीज लगती है, हिडन चीज होती है ये आपकी, खास करके पैराबोला वगैरह मतलब कोनिक सेक्शन में लगती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो ये चीज लगती है, मैं इसमें दिखाऊंगा आपको, दिखाता हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस वाले में लगती है अलग से, है ना, और ये सवाल देते भी हैं आइजर वाले, आइजर वाले, है ना। तो मतलब आनी चाहिए ये चीज बातें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं यार। अब थोड़ी बात कर लेते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज की, लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये आपको आता होगा, बेसिक है ये चीज, अगर नहीं आता तो ये क्लास 11 की चीज है, छोटी सी चीज है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फटाफट रिकैप करा देता हूँ इसका। मान लीजिए मेरे पास कभी ऐसे दिया हुआ है, कभी ऐसे लिखा हुआ है, तो ये मेरी लीनियर एक इनइक्वालिटी है मेरे पास, है ये, इसकी पावर 1 है एक्स की यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करूंगा, मुझे एक्स की वैल्यू निकालना है कि एक्स की कौन कौन सी परमिसिबल वैल्यूज है, परमिसिबल मतलब जो कि जिनको इजाजत है होने की, ठीक है ना, जो मतलब इसको सेटिस्फाई करें।
चलो खत्म करो, जो तो सेटिस्फाई करे वो इसकी वैल्यू बताना है। तो मैंने कहा सिंपल है, -6 है इक्वल टू, इधर इसको रीड करो, उधर गया तो ये +6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स आपको क्या आ जाएगा, अब क्योंकि मैं 2 से डिवाइड करूंगा 6/2 होगा, तो ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव है क्योंकि ये भी है मेरे पॉजिटिव, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, ये डिवाइड में ऐसे चला जाएगा एज इट इज, ठीक है ना। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब एक्स 3 से बड़ा कुछ भी हो सकता है इस इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है। एक्स 3 से बड़ा कुछ भी हो सकता है इस इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है, ठीक है। एक सवाल और देखो, जैसे ये लिखा हुआ है 2x² - 8, ये लीनियर इक्वालिटी नहीं है, ये लीनियर नहीं है, सही बात है, लेकिन अगर सॉल्व करूँ उसको मैं तो ऐसा हो जाएगा ये, सॉरी 8 है ये, उस साइड गया तो प्लस का 8 हो गया, ठीक है। टू मेरा एक पॉजिटिव नंबर है तो इनवर्टी का साइन सेम ही रहा इसी साइड, और ये ऐसा हो गया, मतलब ये 4 हो गया। x² मेरा क्या है 4 या उससे बड़ा है, ठीक है। अब क्या सॉल्व करें, ये तो लीनियर है भी नहीं, ये तो मेरी क्वाड्रेटिक हो गया। लीनियर मतलब क्या, पावर 1 है ये तो क्वाड्रेटिक हो गया। इसको क्या सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं बेबी कर्व मेथड से, इसको सॉल्व करते हैं बेबी कर्व मेथड से। ये आप लोगों को शायद आता होगा, नहीं आता है तो थोड़ी बात है इसकी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईजी होता है ये भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। कैसे सॉल्व करते हैं इसको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा सा बता देता हूँ, इसके सवाल भी देख लेंगे। x² माइनस x² बराबर दिया है, x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिया, ठीक है। इसको इस साइड लाऊंगा तो x² - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। a माइनस बी इंटू a प्लस बी लगा देता हूँ, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब x की वैल्यू क्या आ रही है, अगर मैं इस चीज को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो आ रही है -2 और एक आ रही है +2, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा लूंगा x में तो ये मेरा पॉजिटिव आएगी, पूरी चीज ये पूरी चीज पॉजिटिव आएगी। और अगर मैं 2 से छोटा ले रहा हूँ लेकिन -2 से बड़ा ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यू डालोगे x की, मान लो 0 डाल दो, 0 डालोगे तो ये नेगेटिव आएगी ये चीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव रह रही है मेरी, ये वाली इनइक्वालिटी मेरी नेगेटिव रह रही है, ठीक है। और अगर -2 से कम लूंगा, -2 से कम कोई भी नंबर ले लो आप, -4 -5 -102 भी ले लो, तो -3 लेके लगता हूँ, -3 लूंगा तो ये भी, ये मेरा चीज नेगेटिव है, इंटू ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। तो ओवरऑल ये चीज पॉजिटिव है मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये इनइक्वालिटी मेरी पॉजिटिव होना चाहिए, बड़ी, 0 से बड़ी या 0 से बड़ी या 0 के बराबर, ठीक है। तो मैंने कहा ऐसे कौन से इंटरवल है, मैंने कहा एक ये इंटरवल आ रहा है पूरा पॉजिटिव है यहाँ पे मेरी, और एक ये इंटरवल आ रहा है। तो मैंने कहा एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज है, मैंने कहा ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कवर करना है। इधर कहाँ तक जा रहा है, -∞ तक, -∞ से -2 यूनियन, अब कहाँ से कहाँ, 2 से इन्फिनिटी, मतलब सतत जा रहा है 2 से इन्फिनिटी। ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया, ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया दोस्तों इसका, x² इज ग्रेटर इक्वल टू 4 का, ठीक है। इसको बोलते हैं बेबी कर्व मेथड, सॉल्व करते हैं इसको, लेकिन मेन चीज वही है कि इसको 0 बराबर रखो, जितनी x की वैल्यू आ रही है सबको प्लॉट कर लो और डाल डाल के देख लो क्या क्या आ रहा है। आपको पॉजिटिव चाहिए था इसलिए मैंने प्लस वाला ले लिया, नेगेटिव अगर चाहिए होता लेस देन इक्वल टू 0 होता तो मैं नेगेटिव वाला लेता इसमें, ठीक है। ये सिंपल सा इसका अप्रोच रहती है बेबी कर्व मेथड की, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे इसकी, लेकिन ये ध्यान रखना इस टाइप से, ठीक है ना। कुछ सवाल भी हैं आगे, मैं वो डिस्कस भी करा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन ये बेसिक सा अप्रोच रहेगा, ये होती है लीनियर, ठीक है ना। अरे मतलब मेरी क्वाड्रेटिक टाइप की इनइक्वालिटी हुई, लेकिन एक्स की पावर, लेकिन एक्स की पावर 3 अगर 3 भी आ गई अगर एक्स की पावर, तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 फैक्टर आएंगे, 3 फैक्टर को 0 के बराबर रखूंगा, 3 वैल्यूज आएंगी पॉसिबल, और इंटरवल उसी हिसाब से अपना डिसाइड कर लूंगा, उसी हिसाब से अपना इंटरवल डिसाइड कर लूंगा मैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करूँ जैसे मैं, और ये तो दो साइड वाली इनइक्वालिटी है, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी, शायद उसको बोलते हैं ना साइमल्टेनियस, क्योंकि दोनों एक साथ है। तो इसमें बताइए करना होता है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको 2 अप्रोच बताऊंगा आपको। एक होता है कि पहले इनको सॉल्व कर लो, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन ले लो इन दोनों के साथ, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे, पहले इसको सॉल्व करो, एंड उसके बाद ये भी देखना कि ये 3x - 4 जो है आपका 5 से कम भी होना चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए और 5 से कम भी होना चाहिए दोस्त, ठीक है। तो मैंने कहा दोनों साइड +4 कर लूंगा तो ये 6 हो गया, और ये ऐसा हो गया, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये ऐसा हो गया। तो x मेरा क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मतलब है इसका x मेरा बड़ा है 2 से, ये तो मतलब है इसका, ठीक है। एंड साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, 3x लेस देन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, उधर गया तो +4 हो गया, 3x लेस देन इक्वल टू 9 है, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, x 2 से बड़ा भी हो एंड साथ ही में x 3 से कम भी हो, तो ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी x की कि x 2 से बड़ा भी है और 3 से कम भी है। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से लेके क्लोज इंटरवल 3, क्लोज क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये इक्वालिटी भी है यहाँ पे। अगर ये चीज नहीं होती, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता या फिर स्ट्रिक्टली लेस देन होता, तब मैं लगाता ये ओपन ब्रैकेट, लेकिन दोनों में क्या है, इक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो मैं दोनों में क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है। अभी से पता लगेगा ये वाले सवाल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक अप्रोच तो ये वाली होगी सिंपल सी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक अप्रोच क्या होती है, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, वो सिर्फ लीनियर में ही कर सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लो ऐसे ही, कैसे देखो, ये इसका मेथड 2 बता रहा हूँ, ये आपका मेथड 1 हो गया। मेथड 2 में क्या है, इसको बस जो है एक्स के टर्म में बनाओ, सिर्फ बस, अभी आप एक्स के टर्म में तो है भी, सिर्फ एक्स के टर्म में, एकदम स्ट्रिक्टली एक्स के टर्म में बनाओ,
तो ये -4 है, मैं +4 कर दे रहा हूँ सब ऑल साइड में, मतलब जितनी भी तीनों साइड में +4 +4 कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 6 हो जाएगा आपका, और ये आपका कुछ नहीं बचा, ये आपका हो गया 9। ठीक है, ठीक है। अब मैं 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ पूरे में, सब में। अब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 एक मेरा पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन सेम ही रहेगा, तो ये 2 हो जाएगा। 3 से डिवाइड किया तो 3 उड़ गया, ठीक है। 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, ठीक है। तो एक्स क्या है, 2 से 3 के बीच में आ रहा है, वही तो आ रहा है 2 से 3 के बीच में, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से लेके 3। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो ये सिंपल सा आंसर आ गया आपका यार, बताओ यार। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं दोस्त यार, चलो। तो पहले मैं इस तरीके से जाता हूँ, उसके बाद इस तरीके से आप करके देखना है ना। मेथड 1 आपके लिए होमवर्क में है, बताना आप कमेंट करके, ठीक है ना, कैसे आया। और आंसर तो मेथड 2 वाला ही आएगा, मतलब आंसर तो मतलब ये निकाल लूंगा आपका। मेथड 1 होमवर्क में करना है आपको, जो मैं अभी बताया ये वाला, कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, उसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, इन दोनों के साथ, ठीक है। ये आपको करके देखना है। मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं देखो, मैं सिंपल सा -3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो अगर -3 से डिवाइड करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। अब -3 एक नेगेटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, देखो। इधर -3 डिवाइड किया तो -3 उड़ गया, ठीक है। और इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है यार दोस्त, ठीक है। ऐसा हो गया। अब ये क्या हो गया, -2, 2x-4 ऐसा हो गया, और ग्रेटर इक्वल टू -4, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है। +4 कर दे रहा हूँ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और +4 करूंगा तो ये हट गया पूरा, +4 -4 कैंसिल हो गया, +4 करूंगा तो 0 हो गया, ठीक है। अब 2 से भी डिवाइड कर दे रहा हूँ, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 0/2, 0 ही होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि x मेरा 0 से तो बड़ा हो, लेकिन 1 से छोटा या उसके बराबर हो। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, ओपन ओपन हो जाएगा ये, ओपन इंटरवल 0 से लेके 1, 1 पे क्लोज आएगा, क्यों, 1 पे इक्वालिटी होल्ड कर रही है, लेकिन 0 पे नहीं कर रही है। 0 पे देखो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लिखा हुआ है, तो स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, इसका मतलब ओपन इंटरवल है ये, ओपन इंटरवल है। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये मेरा ओपन इंटरवल है। और क्लोज इंटरवल किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, देखो 1 पे इक्वालिटी होल्ड कर रही है, सही है। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से लेके क्लोज इंटरवल 1 तक, ठीक है। इजी चीज़ है यार ये। तो मैंने आपको मतलब बता दिया ये बढ़िया से, क्योंकि मैथ्स वाले तो समझ में आ गया होगा उनके, वो लोग पढ़ रखे होते हैं, इतनी चीज़ें वो कर रखे होते हैं, एक बार एग्जाम भी दे दिया है आपने। लेकिन बायो वाले बेचारे लैग करते हैं इसमें, ठीक है, तो मैंने इसलिए बता दिया आपको। बताओ यार, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल है यार, इसको सॉल्व करके देखो भाई, सॉल्व करके देखो। इसको मैं पहले वाले मेथड से कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप दूसरे से भी कर सकते हो, लेकिन दूसरे में थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। टफ पड़ेगा क्या, कर दे उसी से। चलो दूसरे वाले से कर दे रहा हूँ, मेथड 1, इसमें भी आपका होमवर्क है, करके देखना आप। नहीं हो तो बता देना, मैं बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताना आप जैसा भी। मेथड 2 से कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड जो है, ठीक है, उससे कर ले रहा हूँ। वैसे तो मेथड 1 लगेगा ही लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स आ रहा है ना, तो वो तो लगना ही लगना है, तो करना ही पड़ेगा मतलब, ठीक है। इसमें मेथड गया ही करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें इसको, ये हो गया आपका 2x-1 है, ग्रेटर देन, और ये क्या एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये 3x + 7 - x डिवाइड बाय 3 हो गई, इज ग्रेटर देन 2 हो गया, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 3 मेरा पॉजिटिव नंबर है, तो इनवर्टिकल का साइन सेम रहेगा, तो ये 6x - 3 इज ग्रेटर देन 3x + 7 - x रहेगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 3 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 3 2 6 हो गया, ठीक, ठीक है। 6x - 3 इज ग्रेटर देन 2x + 7 इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। बताओ यार, इसको इस चीज़ को पता है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। वैसे तो चलो -7 कर ले रहा हूँ, बाद में बताऊँगा। -7 करूँगा तो सब साइड -7 करना पड़ेगा, तो 6x -7 करूँगा -10 हो जाएगा ये, और 2x + 7 -7 करूँगा तो उड़ गया वो, ठीक है। -7 करूँगा तो -1 हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2x इज लेस देन -1 बट इट शुड बी ग्रेटर देन 6x - 10। इस चीज़ को लिखने का तरीका है, इसी चीज़ को, ठीक है। चलो ठीक है, अब इनको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। देखो सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं कि 2x मेरा जो है -1, इक्वालिटी ये ना, स्ट्रिक्टली है ना, इज ग्रेटर देन -1, ठीक है, एंड 6x - 10 से छोटा भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कहा, मैंने कहा ये लिखा हुआ है 2x बड़ा है -1 से, तो x मतलब -½ से बड़ा है, ठीक है, सही है। एंड मतलब एंड मतलब एक ही बार एंड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं चल रही है, प्रोग्रामिंग नहीं चल रही है यहाँ पे दोस्त। एंड मतलब समझ जाओगे आप, ठीक है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है ना। एंड जहाँ दिख जाए आपको, यहाँ अगर और दिख गया तो यूनियन लेना है, एंड दिख गया तो इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है 2x इज लेस देन 6x - 10, ठीक है। दोनों साइड में क्या, अब मैं क्या करता हूँ, इस 6x को साइड ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x - 6x, तो क्या हो गया -4x,
लेस देन -10। माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ इसी वैल्यू को तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया इसीलिए। अब x क्या आ गया 5/2 से बड़ा, x 5/2 से बड़ा और ये कह रहे हैं -1/2 से बड़ा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ये कह रहा है -1/2 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है नहीं 2.5 से बड़ा होना चाहिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा आपका 2.5 से बड़ा होना चाहिए भाई, जाहिर सी बात है 2.5 से बड़ा होना चाहिए, ये इसका सिंपल सा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। ये आपका x जो है 2.5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 5/2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। कैसे किया मतलब देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, -1/2 यहाँ पर है, 5/2 यहाँ पे, एक कह रहा है कि -1/2 से बड़ा होना चाहिए, एक कह रहा है 5/2 से बड़ा होना चाहिए, तो इनका कॉमन पार्ट क्या आएगा, कॉमन पार्ट यही आ रहा है इनका कि 5/2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंड लेना है ना मुझे, इंटरसेक्शन लेना है ना, इसीलिए ये सिंपल सा सॉल्व कर लिया यार मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वही वेविकर मेथड मैंने बता दिया आपको कि जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसको 0 के इक्वल रख दो, जो भी x की वैल्यू आ रही है उसको प्लॉट कर लो, ठीक है, उसको प्लॉट कर लो। अब देखो यहाँ पे एक चीज मसला है, देखो यहाँ पे x-3 दोनों में क्या लिखा हुआ है, कॉमन लिखा हुआ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा ना पावर 2 बचेगी, तो मुझे यह लिखना पड़ेगा कि x मेरा कभी 3 नहीं हो सकता, x कभी 3 मत लेना, कभी 3 मत लेना अपने आंसर में, क्यों नहीं ले लेना, क्योंकि x अगर 3 रहेगा, अगर आप x को 3 ले लोगे तो ऊपर तो 0 हो जाएगा आपका, लेकिन नीचे भी 0 हो जाएगा, तो 0.0 तो नॉट डिफाइंड हो गया दोस्त, ठीक है। तो अगर मैं इसको काट रहा हूँ, मतलब अभी ऐसा हो गया कुछ, अब ये कुछ ऐसा हो गया, तो अगर ये ऐसा हो गया ना तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई मेरा x 3 के बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना, अपने आंसर में इंक्लूड मत कर लेना। क्यों 3 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये चीज मैंने कैंसिल की है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, अगर सिर्फ न्यूमरेटर होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर x 3 ले लिया मैंने तो 0.0 बन जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी इनइक्वालिटी, डिनोमिनेटर में 0 डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर रख लो सबको पूरे को, क्या क्या वैल्यू आ रही है वो लिख लो बढ़िया से, x की वैल्यू 1 आएगी, 2 है, अच्छा इजी है ये तो, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 5 से बड़ा लूंगा तब क्या आएगा, ये जब 5 से अगर बड़ा ले लूंगा तो सबकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, 5 से छोटे ले लिया तो नेगेटिव रहेगी। अच्छा 3 और 4 के बीच में ले लो कुछ भी नंबर, 3.5 ले लो आप, 3.5 कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज़ आपकी पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। अच्छा 2 और 3 के बीच में ले लो कोई भी नंबर, जैसे मैंने 5/2 ले लिया, 5/2 तो ये 5/2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, 5/2 नेगेटिव नेगेटिव, और ये 5/2 का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है पॉजिटिव रहेगा। देखो ये प्लस प्लस वो आ गया, सेम सेम आ गया, ठीक है, हिम्मत कर देना, प्लस माइनस करते जाते हैं बच्चे, बच्चे कैसे याद रखते हैं वेविकर मेथड को, प्लस माइनस ऐसे नहीं होता है, देखना पड़ेगा दोस्त, डाल के देखा करो। यहाँ पे मान लो 3/2 ले लो, 3/2 अगर आप लोगे तो ये तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, 3/2 लिया पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक बच जाएगा। अच्छा 1 से कम ले लूँ तो 1 से कम वाला 0 ले लो, चलो 0 लूंगा, 0 0 0 तो ये सब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है ना, मतलब बड़ा होना चाहिए, तो मैंने कहा ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा ये 3 पे देखो, 3 पे हमें लगाना पड़ेगा ओपन, ओपन मतलब 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 को एक्सक्लूड रखना है, ध्यान रखना है तो पूरा इंटरवल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स मतलब 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 5 से बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा इसका आंसर, -∞ से लेके 1, क्लोज ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, ठीक है, यूनियन 2 से लेके ओपन ब्रैकेट 3, यूनियन 3 से लेके 4 क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है ना, 5 से लेके इन्फिनिटी, 5 पे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया सिंपल सा। इसको बहुत से लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसका एक और तरीका होता है लिखने का, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से 1, यूनियन 2 से लेके 4, यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी, और एक चीज माइनस करना है आपको, -3 करना है, 3 एलिमेंट जो हमने ले लिया है उसको माइनस कर देना है, क्योंकि 2 से 4 मैंने डायरेक्ट ले लिया, इसमें बस एक ही एलिमेंट तो मिसिंग है, 3 लेना नहीं है मुझे, तो 3 मैंने ऐसे लिख दिया आपको, ठीक है, 3 को ऐसे लिख दिया, आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा यार, इसको ट्राई करना आप लोग, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा, बढ़िया है, मतलब सवाल इजी है, फैक्टर बनाना है आपको, बस क्या करना है फैक्टर बनाना है, और बस मामला सेट है, फिर आपका मामला सेट हो जाएगा आपका, बताओ यार कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस फंक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, स्पेशली बायो वाले थोड़ा ध्यान से सुनना, मैथ्स वालों को तो ये चीज़ आती होगी थोड़ी थोड़ी, वैसे तो दोनों को ही थोड़ी थोड़ी कम आती है ये चीज़, है ना, मैथ्स वाले भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉड, मॉड एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है आपका, मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स है मतलब किसी भी नंबर
के आगे मॉड लग गया तो वो नंबर पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, पॉजिटिव या जीरो के बराबर रह सकता है बस हमेशा। ये चीज हमारी पॉजिटिव या फिर जीरो, जीरो या फिर पॉजिटिव बस, और कुछ नहीं। नेगेटिव कभी नहीं हो सकती ये चीज, ठीक है ना। ये चीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर डंडे लगा दिए किसी क्वांटिटी के आगे आपने तो वो हमेशा एक पॉजिटिव चीज ही आपको देगा। वो अलग बात है कि एक्स की वैल्यू जीरो ले ली तो जीरो आंसर आ जाएगा। तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख दिया इसके लिए मैंने क्या लिख दिया इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख दिया बस, सही है। तो मैंने कहा मॉडल खोलेंगे कैसे, इस मॉडल खोलने के तरीके होते हैं देखो, या तो ये एक्स आएगा या फिर ये माइनस एक्स आएगा। एक्स कब आएगा मतलब एज इट इज कब नंबर ये बाहर आएगा, ऐसा लग रहा है ना मॉड एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। तो मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होगा, जब आपका एक्स पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव या जीरो से मतलब जीरो या पॉजिटिव रहेगा। क्यों, मान लो एक्स 5 है तो 5 का मॉड तो 5 ही होगा ना, तो एक्स एज इट इज बाहर आ गया नहीं आ गया। मान लेकिन अगर मान लो एक्स मेरा -5 है, एक्स मेरा -5 है, -5 का मॉड लिया है मैंने, तो -5 का मॉड क्या होता है, +5 होगा, आपको पता है पॉजिटिव नंबर देता है। तो क्या करा होगा मॉड ने एक माइनस खुद से दिया होगा, इसी को खुद से माइनस दिया तो ये +5 हो गया। तो मॉड ने खुद से माइनस दिया, तो ये कब होगा, जब एक्स आपका अगर नेगेटिव है ना तो वो मॉड कैसे खुलेगा, माइनस से खुलेगा, मॉड माइनस से खुलेगा, ध्यान रखना। क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर है मेरा तो मुझे एक माइनस और देना पड़ेगा इसको ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि मॉड की तो प्रॉपर्टी यही होती है, मॉड का मतलब ही यही है, फंक्शन डिफाइन ऐसे किया गया मॉड को कि वो पॉजिटिव देगा हमेशा, पॉजिटिव देना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है, ईजी है। इसका ग्राफ भी लोग बहुत से लोग याद रखते हैं, ग्राफ आपको भी याद रखना पड़ेगा इसका, ठीक है। वैसे तो फंक्शन में आप लोग पढ़ोगे इसको डिटेल में, लेकिन थोड़ी बातें पता होना चाहिए। ये आपका y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है, वी शेप है ना, वी शेप का होता है सिंपल सा, और ओरिजिन पे आपका सिमेट्रिकल होता है, ओरिजिन के अबाउट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है आपका, ठीक है। ये वाली लाइन जो होती है y इक्वल टू एक्स को दिखाती है, ये वाली लाइन आपकी y इक्वल टू माइनस एक्स को दिखाती है, ठीक है ना। यही बातें पता होना चाहिए, मामला बढ़िया हो जाएगा। और ये मेरा एक इवन फंक्शन है, ये क्या है मेरा एक इवन फंक्शन है। अभी के लिए याद रखो इवन फंक्शन क्या होता है, अगर नहीं पता आप लोगों को तो, मतलब एक्स की जगह अगर -x डालूंगा तो फंक्शन सेम ही रहता है, एक्स की जगह अगर -x डाल रहा हूँ तो फंक्शन सेम ही रहेगा, ठीक है। ये बातें होती हैं सिंपल सी, चलो ठीक है। मॉडल फंक्शन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा, ऐसी कुछ कुछ बातें हैं, जैसे अगर आपका x, इसकी दो बातें, दो प्रॉपर्टी है इसकी इंपॉर्टेंट, मतलब दो चीजें हैं। ये अगर मॉड x आपका अल्फा से कम दिया है तो x की वैल्यू क्या क्या होंगी आपकी, तो x की वैल्यू आपकी सिंपल सी माइनस अल्फा से अल्फा के बीच में होती है, ठीक है, माइनस अल्फा से अल्फा के बीच में होती है, ठीक है। अच्छा, और अगर आपका मॉड x अगर अल्फा से बड़ा है, अल्फा मतलब एक आपका पॉजिटिव नंबर ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज है पूरी मॉड x, पॉजिटिव या जीरो। अगर ये चीज छोटी आ रही है किसी से, इसका मतलब पक्का ये पॉजिटिव ही रहा होगा। और ऐसी ये, अब मॉड x आपका अल्फा से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, अल्फा आपको पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है ना, इसका मतलब होता है x आपका -∞ से -अल्फा यूनियन अल्फा से इन्फिनिटी, ये आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, तो ये बात ध्यान रखना और एक ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दो फॉर्मूले टाइप के हैं, इनको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बायो वालों से स्पेशली कहना चाहता हूँ, बाकी मैथ्स वालों को ये चीज़ आती है। इसका प्रूफ वही सिंपल सा आपका वेविकर मेथड से होता है, वेविकर मेथड से का प्रूफ हो जाता है, उसमें आपको ज़्यादा जाना नहीं है, बस दो ही बातें याद रखनी है और कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है इसके अंदर, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, ऐसी बात नहीं, फंक्शन में पढ़ेंगे डिटेल में। एक चीज़ और होती है इसके अंदर, वो ध्यान रखना, कभी भी मॉड एक्स प्लस मॉड वाई आपका मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई आ रहा हो कभी भी, तो इसका मतलब होता है एक्स और वाई सेम साइन के हैं आपके, ठीक है। और कभी ऐसा हो रहा हो कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ये बराबर आ रहा हो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई के, कभी हाँ मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई कभी आपके अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई के बराबर आ रहा है, इसका मतलब होता है एक्स और वाई दोनों मेरे अपोजिट साइन के, अपोजिट साइन का मतलब होता है नेगेटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव रहेगा। और कभी अगर ऐसा लिखा है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, अगर मेरा मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब होता है एक्स और वाई दोनों सेम साइन के ही होंगे, दोनों सेम साइन के ही होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इनको लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं यार, ये आगे बढ़ते हैं, अब सिंपल सी बातें चल रही हैं यार। मॉडल फंक्शन में यही बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने इस स्लाइड में बताई हैं आपको। बाकी इसको डिटेल में पढ़ोगे आप फंक्शंस के अंदर, फंक्शंस आपका चैप्टर है ना रिलेशन एंड फंक्शंस, उसमें पढ़ोगे आप डिटेल में इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल है देखो, जैसे एक ये सवाल है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे एक्स की वैल्यू निकालें, उसमें कैसे एक्स की वैल्यू निकालें, बताओ।
तो ये ऐसा नहीं लग रहा है आपको? ये कुछ इस टाइप का लग रहा है मुझे तो। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा वीडियो को पॉज करके। तो मुझे ऐसा लग रहा है यार, ये मुझे ऐसा लग रहा है जो अंदर ये लिखा है ना वही ये लिखा हुआ है यार, देखो। गौर देना, अगर आप इस बात पर गौर दें तो जो अंदर लिखा हुआ है वो सेम ही लिखा हुआ है। ये ऐसा लग रहा है मुझे कुछ कि मॉड के अंदर अगर मान लो एक्स लिखा हुआ है ना, तो ये माइनस ऑफ एक्स लिखा हुआ है। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स कब होता है? मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स कब होता है बताओ? कब होता है? जब एक्स आपका नेगेटिव हो यार, तभी तो होता है ना इस टाइप का। देखो ऐसे ही तो हो रहा है। मॉड ऑफ एक्स लग रहा है, ये अंदर वाले को एक्स ले लिया मैंने, चलो हटाओ, जेड ले लो। मॉड ऑफ जेड बराबर माइनस जेड हो रहा है। ये कब होगा? जब जेड आपका नेगेटिव होगा। जब जेड आपका नेगेटिव होगा। इसमें इनक्वालिटी भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर जीरो हो ये चीज तब भी जीरो बराबर माइनस जीरो सेम ही होता है। माइनस जीरो तो जीरो ही होता है ना। तो ये ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें आप, ठीक है। तो इससे अगर मैं जाऊंगा तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 12 21 इज ग्रेटर इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक है सिंपल सी। तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा नीचे x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। बना लेते हैं बढ़िया से। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 3 6 7, 2 3 6 और 7, ठीक है। 7 से बड़ा लेंगे तो पूरी चीज पॉजिटिव आ रही है, ये पूरी चीज की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर 7 से बड़ा लेंगे तो 6 और 7 के बीच में लेंगे तो मान लो 6.5 ले रहा हूँ, तो 6.5 में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव, ठीक है। अब ले लूँ 5 ले लूँ तो 3 और 6 के बीच में 5 आता है, 5 ले लूँ तो 5 में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। करके देखना आप, ये भी माइनस प्लस ऐसे ही होगा, ठीक है। लेना क्या है? नेगेटिव वाला लेना है आपको, तो नेगेटिव वाला यहाँ से यहाँ आ रहा है। अब मैं इसको इंक्लूड ले रहा हूँ, लेकिन 3 को नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा इंक्लूड? क्यों इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ 3 को? क्योंकि 3 मेरा डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में अगर एक्स इक्वल टू 3 ले लूंगा मैं, तो डिनोमिनेटर मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या है फिर? 6 से लेके 7, 7 क्या है? ओपन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओपन क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि 7 डिनोमिनेटर में, अगर मैं 7 लूंगा, इंक्लूड करूंगा अगर 7 को, तो एक्स इक्वल टू 7 जब मैं डालूंगा तो ये चीज नॉट डिवाइड हो जाएगी, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, ठीक है। चलो सही है यार, ये बढ़िया है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स की वैल्यू आ रही है क्लोज ब्रैकेट 2 से लेके ओपन ब्रैकेट 3 यूनियन क्लोज ब्रैकेट 6 से लेके ओपन ब्रैकेट 7। ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया मेरे दोस्त। बताओ, इस सवाल का सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बातें आपके समझ में आ रही होंगी, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको इस चीज़ में, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, आगे आता हूँ। अब ये सवाल है सिंपल सा, इनक्वालिटी का सवाल दे दिया आपको मैंने, ठीक है। कैसे करेंगे यार, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये भी यार इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये चीज़ आपको पता भी होगी वैसे, कि अगर -2 का स्क्वायर करो आप, या फिर -2 का पहले मॉड ले लो उसका स्क्वायर करो, दोनों का आंसर 4 ही तो आता है दोस्त। आता है नहीं आता है? तो मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, अगेन इट इज माई ऑब्जर्वेशन, अगेन इट इज माई ऑब्जर्वेशन। क्या? कि मैं अगर मॉड ले रहा हूँ किसी वैल्यू का, उसके बाद उसका स्क्वायर कर रहा हूँ, या फिर पहले उसका स्क्वायर कर दूँ, तो ये दोनों का आंसर सेम ही आता है, दोनों का आंसर सेम ही आता है यार, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं, ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, मैं पक्का बोल सकता हूँ। क्यों पॉजिटिव होगा यार? ये कैसे बोल रहे हो ऐसे? मतलब कैसे बोल सकते हो आप यार? मैंने कहा मॉड वाली चीज छोटी आ रही है किसी से, इसका मतलब मॉड तो मेरे पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव नंबर किसी पॉजिटिव नंबर से तो छोटा होगा। दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो मेरी एलएचएस और आरएचएस दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। मैं अगर स्क्वायरिंग कर दूंगा बोथ साइड, तब भी मेरी इनक्वालिटी सेम रहेगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया आपका 2x-4 का स्क्वायर। मॉड वाला मॉड का स्क्वायर को चाहे वैसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेस देन इज इक्वल टू लेस देन x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इस साइड ले आता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 2x-4 का होल स्क्वायर माइनस x-1 का होल स्क्वायर इज लेस देन जीरो, ठीक है। बड़ा अच्छा मेथड है ये करने का, दिमाग में रखना आप। तो ये लग रहा है यहाँ पे मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपको बताया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो मैंने कहा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 3x-3 हो गया, ठीक है, लेस देन 3x-5, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये दो ब्रैकेट है, इनको जीरो के और रख दो। क्या आ रहा है? एक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही है? एक आपकी आ रही है 1, एक आ रही है 5/3, ठीक है।
इसको बराबर 0 रखेंगे तो एक्स वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बताओ यार। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगी, आप डाल सकते हो वैल्यू, आप डाल के देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक्स टू डालेंगे तो ये दोनों ही पॉजिटिव है, अगर एक्स मैं इनके बीच में डालूंगा तो नेगेटिव आएगा, और 1 से छोटा डालूंगा तो भी तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मुझे नेगेटिव की बात करना है तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ले दूंगा। और ये सर्कल क्यों लगाया मैंने, इनको डार्क क्यों नहीं किया मैंने, डार्क इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली है, मतलब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया, इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तो सिंपल सा मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेके 5/3, 1 से लेके 5/3, ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया दोस्त। बताओ यार, सही। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल भी है देखो यार, एक ये सवाल भी है, तो इसको भी आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने की इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने की है इसमें। लाइट क्यों बर्फ कर रही है एक मिनट में यार। ठीक है, तो x+2 है, इसका मॉड माइनस एक्स माइनस वन, तो इसको आप कर सकते हो इजीली यार, इसको आप कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा बढ़िया से। एक मिनट में, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है इसमें। कुछ मिस्टेक कर दी मैंने तो मुझे लग रहा है, स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड। ये यार मसला कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने। ये आपका एक्स हो जाएगा, ये x-3 लिखा हुआ है यार ये। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए गलती से, तो ये भी चेंज हो जाएगा फिर आपका। एक्स की वैल्यू 3 है और 5/3 है, ठीक है ना, 3 और 5/3, तो ये आपका 5/3 हो गया पहले, ये 1 पॉइंट समथिंग होता है, और ये 3 हो गया। ठीक है ना, 3 से ज़्यादा डालूंगा तो पॉजिटिव रहेगा, 3 से कम, 3 और 5/3 के बीच में डालूंगा तो नेगेटिव, 5/3 से कम डालूंगा तो पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, सिंपल सा ये इंटरवल हो गया मेरा नेगेटिव। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू 5/3 से लेके 1। ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू 5/3 से लेके 3, सॉरी 5/3 से लेके 3, ये आपका मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे उसके चक्कर में, इसलिए आपका गलत हो गया। ठीक है ना, मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ, उसको ठीक से लिख दे रहा हूँ। फाइनल आंसर क्या है इस सवाल का, 5/3 से लेके 3 है। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया, बताओ कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ही सवाल भी है, ठीक है ना, इसको आप कर सकते हो ट्राई। ठीक है ना, मैं इसको होमवर्क में डाल रहा हूँ, एक और होमवर्क था पहले वाला और एक ये होमवर्क है, मैं इसको आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है ना, और ट्राई करना, आप ट्राई करना, अच्छा सवाल है, ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा। एक ही सवाल है यार, इसको मैं अच्छा सवाल बोल सकते हो आप, या फिर इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। एक छोटी सी बात आपको और बता दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर नहीं पता हो तो, अगर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी एल्फा आ रही है तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, ये बताओ पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। पहले आप ये वाली बात बताओ मेरी वाली, कि अगर मॉड ऑफ एक्स आपका अल्फा आ रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी। तो मैंने अगर कहा आपको मॉड एक्स की वैल्यू अल्फा है तो एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। अगर मॉड एक्स इक्वल टू अल्फा है तो जाहिर सी बात है ये मेरा पॉजिटिव या जीरो होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता कभी है, क्योंकि मेरी मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, पॉजिटिव या जीरो। ठीक है, सिंपल सा है। तो आपकी एक्स वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, एक्स की वैल्यू या तो आपकी अल्फा आ सकती है या फिर माइनस अल्फा आ सकती है। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्या तो अल्फा आएगी या माइनस अल्फा आएगी, क्योंकि अल्फा लूंगा तब तो मॉड ऑफ अल्फा अल्फा ही हो जाएगा, माइनस अल्फा लूंगा तो मॉड ऑफ माइनस अल्फा भी अल्फा ही होता है। ठीक है ना, अल्फा आपकी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव या जीरो से बड़ा। ठीक है, यही चीज इसमें लगाऊंगा मैं यार, बढ़िया सवाल है यार ये ठीक है ना, ये सिंपल सा जेई का सवाल है यार, ये इजी सवाल है बहुत, और इस टाइप के सवाल आइजन में भी आ जाते हैं इजी टाइप के, ये तो ठीक सवाल है। तो मैं एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं कैसे लिख लूंगा, मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, बताओ लिख सकता हूँ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको ध्यान से देखना आप, ये लिखा हुआ है, इसको फैक्टराइज अगर मैं कर लूँ, इसको थोड़ी टी मान लेता हूँ, तो t² - 5t + 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको फैक्टराइज करेंगे तो t-2 इंटू t-3 आ रहा है आपका। तो t की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 आ रही है, एक 3 आ रही है, तो t = 2, t = 3,
टी इक्वल टू टू मतलब टी की वैल्यू क्या थी, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन थी, इसकी वैल्यू टू आ रही है, ठीक है। तो पक्का मेरी अंदर वाली चीज जो है या तो वो प्लस टू होगी या फिर माइनस टू होगी। प्लस टू लूंगा तो एक्स की वैल्यू थ्री आ जाएगी, माइनस टू लूंगा तो एक्स की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ऐसी अगर मैं टी वैल्यू थ्री ले रहा हूँ तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू कितनी, थ्री है। तो इसका मतलब एक्स माइनस वन की वैल्यू या तो थ्री होगी अंदर वाले की चीज की वैल्यू, या फिर माइनस थ्री होगी, क्योंकि माइनस थ्री का मॉड भी थ्री होता है ना, और थ्री का मॉड थ्री होता ही है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, फोर आ रही है और एक माइनस टू आ रही है आपकी, ठीक है ना। तो कितने रूट्स आ रहे हैं टोटल आपके, चार रूट्स आ रहे हैं, इन चारों का सम करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या रहेगा, चारों का सम करना है आपको। तो चारों का सम करना है तो मैंने कहा इनका सम क्या आ जाएगा, सम कर दे रहा हूँ, सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सबका सम करेंगे तो तीन और चार सात हो गया, सात में से तीन गया तो सात में से तीन गया तो चार आ गया, और आपका फाइनल आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं लॉग की। लॉग सिंपल सा होता है, आपको पता ही होगा। लॉग को ऐसे दिखाते हैं, लॉग के पास एक आर्ग्यूमेंट होता है और एक बेस होता है, ठीक है। और इसका आंसर कुछ एम आता है। वो कैसे एम आता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, एम का आने का मतलब क्या है कि बी की पावर क्या लें कि ए आ जाए, बी की पावर क्या लें कि ए आ जाए। इसका मैंने तो इसका आंसर आया आपका एम। मैं बोल रहा हूँ अगर इसका आंसर एम है, इसका मतलब क्या है कि बी की पावर एम ले लेंगे तो ए आ जाएगा। ये मतलब है सर यानी का सिंपल सा लॉग का, कि बी की पावर अगर मैं एम ले लूंगा तो ए आ जाएगा दोस्त। बी की पावर अगर एम ले लूंगा तो ए आ जाएगा दोस्त, सही है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें आपको, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, और ये नंबर हो क्या क्या सकते हैं मुझे ये भी बता दो यार। मैंने कहा ये मेरा एम है ना, एम कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होता है। और बी में क्या होता है, बी आपका बेस आपका पॉजिटिव ही होता है, और बेस कभी आपका वन मत ले लेना, वन कभी नहीं लेते, ठीक है। ठीक है, और आपका जो आर्ग्यूमेंट है ए हमेशा पॉजिटिव रहता है, एंड ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। दो मेन कंडीशन है, पता होना चाहिए यार, वरना मसला खराब कर सकते हो आप कभी भी, वरना मसला खराब कर सकते हो आप कभी भी, ठीक है ना। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इजी इजी बातें चल रही है सब, इजी इजी बातें चल रही है सारी। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मुझे बताना है लॉग 25 विद बेस 5। तो मैंने कहा 5 की इसका आंसर क्या आएगा, मैंने कहा 5 की पावर, बेस की पावर क्या लूं कि वो आर्गुमेंट बन जाए, 5 की पावर क्या लूं कि 25 आ जाए, तो वो होता है 2 ले लो आप। 5 की पावर अगर 2 लोगे तो आपका 25 आ जाएगा, ये इसका आंसर होता है लॉग का, ठीक है। अगर जैसे मैंने ये लिखा है, मैंने लॉग 16 विद बेस 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर क्या लूं कि 16 आ जाए, 2 की पावर भाई मैं 4 ले लूंगा तो 16 आ जाएगा यार। मामला ठीक है फिर तो यार, सही लग रहा है मुझे, ठीक है। इस टाइप से करना है आपको, ठीक है, इसी टाइप से करना है। और बाकी ये कंडीशन याद रखनी है कि मेरा बेस कैसा हो सकता है, आर्गुमेंट पॉजिटिव रहता है, और इसका आंसर कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सिंपल से इसके फॉर्मूले हैं, log a प्लस log b। अगर दो लॉग है मेरे पास तो मैं इसको log a भी लिख सकता हूँ, प्रोवाइडेड उनके बेस सेम होना चाहिए, है ना। बेस मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, आप देखो तो अगर मैथ्स में कभी भी log a लिखा हुआ है, मैथ्स में इसका मतलब क्या होता है, log a विद बेस e। अगर कभी भी लिखा हुआ है इस टाइप से, अगर कभी भी इन्होंने बेस नहीं दिया है तो मैथ में बाय डिफॉल्ट बेस ई मानते हैं, ठीक है ना। बेस ई मानते हैं, ई की वैल्यू होती है 2.71, है ना, ई वाला नंबर होता है ये, आइलर नंबर भी बोलते हैं बहुत से लोग, ठीक है। 2.71 ऐसे करके इसकी वैल्यू होती है ई की, ठीक है। ये होता है आपका कॉमन बेस, कॉमन बेस है, ठीक है ना, कॉमन बेस आपका ई रहता है इसमें। ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग, ठीक है ना, ये नेचुरल लॉग है। मतलब log a को मैं ln a भी लिख सकता हूँ। ln का मतलब यही होता है कि log का बेस क्या है, e है, ठीक है ना। और एक कॉमन बेस होता है जो कि 10 होता है, बेस 10, ठीक है। तो ये सब बातें बताना चाहिए। बेस 10 लेते केमिस्ट्री में, अपने में तो log बेस e होता है तो बेस e लेंगे इसमें। बाकी केमिस्ट्री वाले जानेंगे हम, बताएंगे सर आपको केमिस्ट्री वाले। log a प्लस log b क्या हो गया, log a भी हो गया, ठीक है। अगर लिखा हुआ है log a माइनस log b तब क्या होगा, तो सिंपल आपका log a अपॉन b हो जाएगा, log a बाई b हो जाएगा। बताओ यार, कोई दिक्कत है क्या, सिंपल सी बात है यार ये, ठीक है। एक होता है कि log a की पावर m, बहुत से लोगों को पता भी होगा, आप में से ऐसी बात नहीं है, तो ये आता है m log a, ठीक है ना। m log a आता है, ठीक है, ध्यान रखना आप, m log a आता है, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बातें लग रही हैं तो फिर मुझे, है ना। सिंपल ही है, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है लॉग के अंदर, ठीक है ना। लॉग के अंदर बेसिक पता होना चाहिए आपको चीजें, क्योंकि ये मतलब काफी सवालों में लग जाती है इनडायरेक्टली चीजें, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सेपरेटली, बेसिक मैथ में बता रहा हूँ, इसीलिए स्पेशली बायो वाले ध्यान रखना यार, जो चीज मैं कवर कर रहा हूँ वो चीज आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि मैथ्स वालों का थोड़ा हाथ ठीक होता है मैथ्स में एज कम्पेयर टू और चीजों में। तो मैथ्स वाले तो कर लेते हैं ये चीज, लेकिन बायो वाले अटक जाते हैं, तो बायो वाले तो मतलब खास करके करी ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है ना।
मैथ्स वाले को तब भी थोड़ा रिलैक्स रहता है इसमें, क्योंकि ये सबको आता है, ये चीज़ें है ना। लेकिन बायो वाले ध्यान से देखना है ना। मैथ्स वालों को दिक्कत कहाँ है मतलब इस लेक्चर में, सवालों में आएगी सिर्फ, बस के सवाल उनके लग रहे हैं अलग अलग से, ठीक है। आप लोगों को फॉर्मूले भी याद करना है और सवाल भी करने हैं, दोनों काम करने हैं आप लोगों को तो यार, ठीक है। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक यार ये सवाल है यार, एपी कह रहे हैं, ये एपी में है। कह रहे हैं इफ ये तीन टर्म्स दिए, तीन टर्म्स उन्होंने गिवन दिए मुझे, तीन टर्म्स क्या है, एपी में है। अगर ये एपी में है तो एक्स की वैल्यू बताना क्या होगी। सिंपल सा सवाल है यार ये, मतलब अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको यार? मैंने कहा तीन नंबर्स को एपी में मानना मुझे सिखाया था यार, कि अगर तीन नंबर एपी में है तो बीच वाले का दुगना कर दो आप, अगल बगल के सम के बराबर आता है ये। अगर आप बीच वाले का दुगना करेंगे, बीच वाले का 2 टाइम्स करेंगे, तो ये अगल बगल के सम के बराबर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा 2 टाइम्स, बीच वाला कौन है? बीच वाला है लॉग 2 की पावर x - 1 विद बेस 10 इज इक्वल टू, अगल बगल वालों का सम, a प्लस सी करना है मुझे, तो a प्लस सी हो जाएगा, सी आपका ये, ठीक है। अच्छा, बेस बेस सेम होता है ना, तभी मैं दो चीजों को अपने ये फॉर्म में लगा सकता हूँ, ठीक है ना। इसमें बेस सेम होना चाहिए, अगर ये चीज लगा रहा हूँ तो बेस सेम होना चाहिए, ई बेस होना चाहिए, या फिर एन 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 कोई भी बेस होना चाहिए, तो बेस सबका सेम होना चाहिए, तो तभी ये चीजें वैलिड है, ठीक है ना। ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये चीज कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए, इन दोनों का बेस सेम होगा तभी मैं ऐसे कर पाऊंगा, ठीक है। तो बेस सेम है देखो, तो मैंने कहा लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी हो जाता है, लॉग ए इंटू बी, ठीक है। ये हो गया 2 टाइम्स log 2 और x - 1 विद बेस 10 हो गया, ठीक है, बता रहा है, ठीक है। अब ये 2 को ऊपर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर x - 1 का स्क्वायर और log विद बेस 10 इज इक्वल टू log विद बेस 10, और ये अंदर हो गया आपका 2 की पावर x+1 प्लस 6, मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर मैंने, ठीक है। दोनों तरफ कभी भी ऐसा लिखा होगा ना आपके पास, चलो ये भी बता दे रहा हूँ आपको, कभी भी ऐसा लिखा हुआ है log x इक्वल log y, तो आपका x इक्वल टू y लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा फिर मेरा, मैंने कहा 2 की पावर x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर x+1 प्लस 6 हो गया, ठीक है। ये आपका खोल दूंगा इसको मैं, तो ये रहेगा 2 की पावर x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 की पावर x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 की पावर x+1 इज इक्वल टू 2 की पावर x+1 प्लस 6 हो गया, बताओ यार, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ 2 की पावर x मुझे बहुत दिख रहा है, तो मैं इसको t ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो ये टी स्क्वायर रहेगा, t² + 1 माइनस ये क्या लिखा हुआ है, अब 2 की पावर x+1 को ऐसे दे रहा हूँ, 2 की पावर x इंटू 2, इसको टी लिया तो 2t आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो 2t इज इक्वल टू, ये भी 2t लिखा हुआ है, प्लस 6, तो मैंने कहा ये क्या हो गया, t² माइनस का 4t और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये सिंपल सा हो गया t - 5 इंटू t+1 इज इक्वल टू 0। टी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 5 आ रही है और -1 आ रही है, ठीक है। मैं एक स्लाइड लगा लेता हूँ, टी की वैल्यू 5 आ रही है, -1 आ रही है। तो मैंने कहा टी की वैल्यू आपकी दो आ रही है, एक तो टी की वैल्यू 5 आ रही है और एक आ रही है टी की वैल्यू -1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा टी की वैल्यू किसको माना था, 2 की पावर x को माना था, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 5 हो गया, यहाँ पे 2 की पावर x इज इक्वल टू -1 हो गया। 2 की पावर x किसी भी नंबर की पावर कर रहा हूँ, वो एक पॉजिटिव नंबर है उसकी पावर कर रहा हूँ, तो कभी निगेटिव तो कभी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कोई x पॉसिबल नहीं है इस वाले में। इसमें क्या आ सकता है, इसमें क्या आ सकता है दोस्त, इसमें दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा मुझे, 2 की पावर x इज इक्वल टू log 5, जैसे लॉग उड़ा सकते हैं वैसे लॉग लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये पावर x है, तो मैं इसको बाहर ले सकता हूँ, लॉग ए की पावर m log a होता है, इज इक्वल टू log 5, तो आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी, log 5 डिवाइड बाई log 2 आ जाएगी। इसको प्यार से log 5 विद बेस 2 भी बोलते हैं। बताओ यार, कोई ऑप्शन आ रहा है क्या ऐसा, log 5 विद बेस 2, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही हो गया आपका, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। दोबारा देखना, चेक करना है सवाल को, ठीक है ना। अच्छा सवाल है यार ये, दोबारा प्रैक्टिस करना, अगर आपसे नहीं हुआ है ये पहली बार में, तो हो गया है आंसर मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है यार, ऐसे ही आप लगे रहिए, ठीक है ना। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है यार, ये मैं इसकी कर दी मैंने, अभी आगे बताऊंगा इस चीज को, कि ये log 5 विद अपॉन log 2 लिखा हुआ है, तो ये log 5 विद बेस 2 लिख सकता हूँ उसको मैं, ठीक है ना। प्रोवाइडेड इन दोनों का बेस सेम होना चाहिए, मान लो अगर ई बेस है इनका, तो log 5 विद बेस 2 लिख सकता हूँ उसको मैं, ठीक है ना, अगर डिवाइड में लिखूंगा ऐसे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक ये सवाल यार, ट्राई कर लो इसको। तो मैंने कहा यार खतरनाक लग रहा है दिखने में ये, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे करते हैं।
ये क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस 3 है, और ये क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 3 27 हो गया। ये लिखा हुआ है 3 की पावर 3 और एक और 3 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये हो गया लॉग विद बेस 3, और ये 3 की पावर क्या हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया। 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9 हो गया। तो 3 की पावर क्या लूँ कि 3 की पावर 9 आ जाए, तो मैंने कहा 9 ले लूंगा तो 3 की पावर 9 आ जाएगा। 3 की पावर क्या लूँ कि ये आ जाए, तो मैंने कहा 9 लोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, 9 आ गया इसका आंसर। अब बचा कौन, अब ये बचा, मैं इसको ले लेता हूँ, इस पूरे को। तो ये लिखा आ गया लॉग बेस 3 है, और इसका आंसर तो मेरा 9 आ गया। इसका आंसर क्या आएगा, 3 की पावर क्या लूँ कि 9 आ जाए, 2 ले लेना भाई, 3 और 2 लोगे तो 9 आ जाएगा। तो 2 आ गया इसका आंसर, इसका आंसर पूरे का 2 आ गया। अब मैं इसको लिख देता हूँ, तो ये क्या आ गया मेरा, लॉग बेस 2 है, और ये अंदर क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस 2, और अंदर 2 हो गया ये, ठीक है ना, 2 हो गया। तो 2 की पावर क्या लूँ कि 2 आ जाए, 1 ले ले भाई, 1 ले ले भाई, ठीक है ना। अब ये बचा मेरे पास सिंपल सा, तो 2 की पावर क्या लूँ कि 1 आए, बहुत ईजी है ये, 2 की पावर क्या लूँ कि 1 आए। तो मैंने कहा 2 की पावर 0 लेंगे आप, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा दोस्त। तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया सवाल का। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बताओ यार। आ रही होंगी, उम्मीद करता हूँ आ रही होंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें इतनी, ठीक है। तो इजीली मैंने सॉल्व कर दिया, देखो यार ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो, ये प्रॉपर्टी मैं भी यूज कर रहा था, इसको दिमाग में रखना है आपको, कि लॉग ए विद बेस सी डिवाइड बाय लॉग बी विद बेस सी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर ये आ जाता है, लॉग ए विद बेस बी लिख सकता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज है ये, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये आपका बड़ा, आपने 10th 12th में पढ़ा होगा मैथ्स वालों ने, कि ए की पावर में अगर लॉग सी विद बेस बी लिखा हुआ है, तो ये बेस ये वाला जो है, और ये जो है आपस में क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। ये सी की पावर लॉग ए विद बेस बी लिख सकता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल सा है, प्रूफ व्रूफ मत जानो यार, ये ऐसे याद रखो, बढ़िया है, अच्छे है तीनों फॉर्मूले, ये अच्छी एकदम जबरदस्त चीज है इसमें, ठीक है ना। और ये कभी रूट लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका एक्सचेंज हो ही जाता है, ठीक है। अच्छी प्रॉपर्टी है यार ये भी, ठीक है ना, अच्छी चीज है ये भी। ये भी मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सही लिखा है ना, ये लॉग विद बेस, लॉग बी विद बेस है, और ये लॉग ए विद बेस बी लिखा हुआ है, ठीक है। देखो कैसे करना है इसको, इससे इसको प्रूव करने से पहले ना, चलो इसको प्रूव कर दे रहा हूँ, इसको प्रूव करने से पहले एक चीज ध्यान में दिमाग में रखना आपने, ए की पावर में लॉग बी विद एस ए, तो ये इसी का एक्सटेंशन है, इस वाले का इसी का एक्सटेंशन है, इसी का एक्सटेंशन है ये। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर, तो ये वाला और ये वाला एक्सचेंज हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख दूंगा मैं बी की पावर में लॉग ए विद बेस ए। लॉग ए विद बेस ए कितना होता है, 1 होता है ये, तो बी और 1 आ गया, बी आ गया ये, तो ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसमें लगा दे रहा हूँ मैं, देखो इसको दे रहा हूँ ए की पावर में रूट में लॉग बी विद एस ए, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसमें दे रहा हूँ ए की पावर में, इसको लिखता हूँ ऐसे करके मैं, लॉग बी विद बेस ए डिवाइड बाय रूट में लॉग बी विद बेस ए, ठीक है। और ध्यान से देखना इसको, ए की पावर में, इसको दे रहा हूँ लॉग बी विद बेस ए, पूरे की पावर में लिखा हुआ है 1 अपॉन रूट में लॉग बी विद एस ए, ठीक है। ए की पावर में लॉग बी विद एस ए सेम है, मतलब ये चीज लग गई, इसमें इसका आंसर तो बी आता है, तो मैंने कहा लिख रहा हूँ बी, बी की पावर में क्या आ गया, 1 अपॉन रूट में लॉग बी विद बेस आ गया, ठीक है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी की पावर में, अब ये 1 अपॉन लिखा हुआ है ना, तो इसका बेस चेंज हो जाता है, बेस जो है बेस और आर्ग्यूमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ये ऐसा हो गया, यही आ गया, यही आ गया दोस्त, ठीक है। खैर प्रूफ से कोई दिक्कत नहीं है आपको इतनी, आप ये 3 फॉर्मुले याद रख लो, बढ़िया फॉर्मुले हैं यार ये, मैं ये बताना चाहूंगा बस आपको, बढ़िया फॉर्मुले हैं, इनको याद रख लो। फंक्शंस में और पढ़ेंगे इन चीज़ों को, लेकिन ये फॉर्मुले तो फॉर्मुले सेम ही रहेंगे। तो फॉर्मुले याद कर लेना, इनका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है दोस्त, बहुत सवालों में लग जाता है, एकदम डायरेक्ट लग जाता है यार, ठीक है ना, डायरेक्ट चीजें लग जाती है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल है यार, ये जेई का सवाल है, बढ़िया सवाल है यार ये, कि लॉग 9 विद बेस 2 इसका स्क्वायर करना है और ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने इसमें भैया, मैंने इसमें ये चीज लगाई, देखो दो चीजें ये पता होना चाहिए, और एक ये चीज पता होना चाहिए आपको, सिंपल सी एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। ये जेई का प्रॉब्लम है, बड़ी अच्छा प्रॉब्लम है, जेई एडवांस में आया था बहुत पहले, 2018 के टाइम पे आया था शायद, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें ये चीज पता होना चाहिए कि अगर रेसिप्रोकल करना है ना आपको, अगर मान लो इस नंबर का रेसिप्रोकल करना है आपको, 1 अपॉन लिखना है इसको, ठीक है ना। तो 1 अपॉन ले सकते हो, लेकिन इसका बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, देखो बेस ये था, आर्ग्यूमेंट बदल गया, और जो इसका आर्ग्यूमेंट था वो बेस में आ गया, कर सकते हो रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये लिखा हुआ है, मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा ना, ये लिखा हुआ है लॉग 2
लॉग लॉग विद बेस 2 और ये लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट में log 9 टू द बेस 2, ठीक है ना। मैं इसको जब ऊपर ले आऊंगा ना न्यूमरेटर में, तो दोनों का ये बेस और आर्ग्यूमेंट एक्सटेंड रहेंगे, तो आर्ग्यूमेंट बेस आ जाएगा, बेस आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, देखो लिख दिया, ये आर्ग्यूमेंट आ, ये बेस आ गया आर्ग्यूमेंट, और ये जो बेस था वो आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें करना है, log 7 विद बेस 4 लिखा हुआ है, इसको उल्टा करेंगे तो log 4 विद बेस 7 हो गया, देखो। अब log a की पावर m, फिर उसके बाद n लो, या पहले n ले लो पावर, उसके बाद m ले लो, दोनों सेम ही रहती है, बनाना सेम थिंग है दोनों, ठीक है। तो मैंने कहा इस 2 को थोड़ी देर बात करेंगे, इसको ऊपर लिख देते हैं और इस पावर को इधर आते हैं पहले, तो पावर को पहले यहाँ ले आए, फिर पावर इसका 2 इधर कर देंगे, ठीक है। अब मैंने कहा ये फिर से वही लिखा हुआ है, a की पावर में log b विद a से, ठीक है। इसका आंसर b आता है, अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले आपको, 2 मिनट पहले बताया है, ठीक है, 2 मिनट पहले बताया है कि a की पावर में log b विद बेस a b आता है इसका आंसर। मतलब समझ लो आप कि ये log का बेस और जो इस पावर का बेस है, अगर ये दोनों कभी सेम हो ना, तो इसका आंसर सिंपल सा आर्ग्यूमेंट आ जाता है, बी आ जाता है, ठीक है। ऐसे ध्यान रख लो आप, ठीक है। तो मैंने कहा ये देखो बेस और लॉग का बेस सेम है, तो इसका आंसर 2 ही आ जाएगा, 2 लिख दिया देखो, और पावर स्क्वायर लगी थी, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। वही फिर से बेस इसका देखो नंबर का, और लॉग का बेस देखो, दोनों सेम है, तो आंसर 4 आ जाएगा, 4 लिख दिया, 4 की पावर हाफ लिखेंगे, ठीक है। 4 की पावर हाफ 2 होता है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 हो गया, 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 8 आंसर आ गया, सिंपल सा आपका, सिंपल सा 8 आंसर आ गया। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बातें आपके अच्छे अच्छे समझ में आ रही होंगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको इन सवालों में, ठीक है ना। और ये सवाल आप होमवर्क में लिख सकते हो, अच्छा सवाल है यार, ये हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे बढ़िया से। और उम्मीद करता हूँ बातें आपके सामने आई होंगी ना, ठीक है। यहीं पे अपना लेक्चर समाप्त करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो आपको होमवर्क मिला हुआ है वो आपको होमवर्क करना है बढ़िया से, कमेंट में बताना है मुझे कि हमारा ये आंसर आया, ये आया, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बता सकते हो, हमारी टीम जल्द से जल्द आपको अप्रोच करेगी, ठीक है ना। अगेन बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करते रहो, अब टाइम आ गया है पढ़ने का, अगर आपको एक अच्छी रैंक सिक्योर करनी है अपने आईआईटी या फिर नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है ना। ओके, ठीक है, टिल देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।